हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग कन्या राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं 16 जून से 30 जून के बीच आपके लव लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहने वाली है और साथ ही साथ आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, इस बात को भी जानेंगे। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है, आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपके लव लाइफ की एनर्जीज़ जानेंगे। Angels and spirits, please give guidance for collective Virgo sign. What will be the energy in their love life in the second half of June? Please give guidance for collective Virgo sign. What will be the energy in their love life in the second half of June? पहला कार्ड है द वर्ल्ड का। द वर्ल्ड एक नए साइकिल की बात कहता है। आप दोनों के रिश्ते में एक नई शुरुआत होगी। अगर आप दोनों नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, तो आप दोनों का रीयूनियन हो सकता है, रिकन्सिलेशन हो सकता है, आप दोनों की बातचीत शुरू हो सकती है। या फिर किसी समस्या की वजह से आप दोनों एक साथ नहीं थे तो आपकी समस्याएं सुलझ सकती हैं। इसकी वजह से आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत होगी। आपको कमिटमेंट मिल सकता है या आप अपने पार्टनर को कमिटमेंट दें, या अब आप दोनों अपने रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए सहमत हो जाएं, अपनी आप सहमति जता सकते हैं। तो ये द वर्ल्ड आप में से कुछ लोगों के रिश्ते में एक नई शुरुआत है। ये सभी के लिए है। आप मैरिड कपल है या कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या इस वक्त सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, तो यहाँ पर जो भी आप दोनों के बीच की समस्याएं रही थी वो समस्याएं ख़त्म होगी। इसकी वजह से आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, या फिर आप दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग या नाराज़गी ख़त्म होगी। इसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे के और भी ज़्यादा करीब होंगे, एक दूसरे के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी होगी। नेक्स्ट है द टावर। द टावर ये कार्ड कहता है कि अचानक आपके रिश्ते में कुछ परिस्थितियाँ बदल सकती है। कुछ के लिए ये पॉजिटिव हो सकता है, कुछ के लिए ये नेगेटिव हो सकता है। द टावर ये कार्ड कहता है कि कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बन सकती है जहाँ आपको एक क्लैरिटी मिल जाए कि आप किस तरह अपनी समस्याओं को सुलझा सकते हैं या अपने रिश्ते के लिए आप किस तरह से स्टैंड ले सकते हैं। इस बात की आपको क्लैरिटी मिल जाए, या कुछ ऐसी परिस्थितियाँ थी जहाँ पर कुछ ऐसे आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग थी या कुछ अनसुलझे कुछ विवाद थे या कुछ ऐसी बातें थी, वो उन बातों में आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी जिसकी वजह से अब आप अपने रिश्ते के फेवर में किसी तरह का डिसीजन ले सकते हैं। वहीं द टावर आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि अचानक कुछ ऐसी परिस्थिति बन सकती है, कुछ ऐसे प्रॉब्लम आप दोनों के बीच हो सकती है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच दूरियां बढ़ सकती है। एक दूसरे से आप नाराज़ हो जाएं या एक दूसरे से दूर होने का फ़ैसला ले लें, तो अचानक ऐसी कुछ परिस्थितियां बन सकती है। तो यहाँ पर ध्यान रखें, अगर कुछ ऐसी परिस्थिति बनती है जहाँ पर कोई वाद विवाद है या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो यहाँ पर कम्युनिकेशन गैप ना आने दें। एक दूसरे से बात करें। जब आप दोनों एक दूसरे के सामने अपनी बातें रखेंगे तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी और आप अपने रिश्ते को संभाल लेंगे। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि अचानक कुछ ऐसी परिस्थिति बन सकती है जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर हो सकते हैं। नेक्स्ट है एस ऑफ कप्स का कार्ड। एस ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है कि आपके रिश्ते में खुशियां हैं। अगर आप सिंगल हैं तो आपके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है, कोई आपको प्रपोज़ कर सकता है या आप किसी को प्रपोज़ कर सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए ये एस ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि यहाँ पर आप में से कुछ लोगों का रीयूनियन है, रिकन्सिलेशन है, या फिर आपके रिश्ते की जो भी समस्याएं रही है वो समस्याएं सुलझ सकती हैं जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। तो यहाँ पर कुछ लोगों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है, खुशियाँ हैं।
और ये एस ऑफ कप्स ये इमोशंस का ओवरफ्लो भी दर्शाता है। तो यहाँ पर ये जहाँ कुछ लोगों के लिए खुशियाँ हैं, पॉजिटिविटी है, वहाँ ये इमोशंस का ओवरफ्लो नेगेटिव भी हो सकता है। इस बात का ख्याल रखें। अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखने की ज़रूरत है, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की ज़रूरत है। यहाँ द टावर की एनर्जी है। यहाँ पर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बन सकती है जहाँ आप ओवर रिएक्ट कर सकते हैं किसी सिचुएशन में। तो यहाँ पर आप दोनों के बीच की दूरियाँ बढ़ सकती है, एक दूसरे से आप दूर हो सकते हैं, आपके रिश्ते में किसी तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ पर इस बात की ज़रूर पॉसिबिलिटी है। और अगर कोई ऐसी परिस्थिति बनती है, चाहे आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, मैरिड कपल हैं, या फिर अगर आपके पार्टनर की तरफ से कुछ पहल हो रही है, या फिर आपके पार्टनर आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पर अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखते हुए बात को सुनने और समझने की ज़रूरत है। ओवर रिएक्ट ना करें, सोच समझकर अपनी बात कहें या फिर अपना फ़ैसला अपने पार्टनर को सुनाएं। तो यहाँ पर अपने रिश्ते को आप ज़रूर संभाल सकते हैं। अगर एक इमोशनल मैच्योरिटी के साथ अपने रिश्ते की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो अपने रिश्ते को आप ज़रूर संभाल सकते हैं, और नहीं तो कुछ लोगों के रिश्ते में ज़रूर प्रॉब्लम आ सकती है इन दिनों। नेक्स्ट है 6 ऑफ कप्स का कार्ड। 6 ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों का रीयूनियन है, रिकन्सिलेशन है। अपने पार्टनर से आपकी मुलाकात हो सकती है, आपके एक्स से आपकी मुलाकात है, या आपके एक्स आपके लाइफ में वापस आ सकते हैं। आप अपने एक्स को सेकंड चांस देना चाहते हैं या नहीं, बिल्कुल ये आप पर निर्भर करता है। लेकिन कुछ लोगों के लाइफ में आपके एक्स की वापसी है, या फिर अगर एक दूसरे से आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, तो यहाँ पर रीयूनियन, रिकन्सिलेशन की संभावनाएं हैं, इसकी पॉसिबिलिटी है। और अगर आप सिंगल हैं तो आपके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है। कोई आपका चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है, कोई कॉलेज फ्रेंड हो सकता है, या फिर कोई कलीग हो सकता है जो आपको प्रपोज़ करे, या फिर आप जिन्हें प्रपोज़ करना चाहें। 6 ऑफ कप्स ये आप में से कुछ लोग, जो भी आपका रिश्ता कमिटेड रिलेशनशिप में है, मैरिड कपल हैं, या इन दिनों अपने पार्टनर से आप दूर हैं, आप अपनी पुरानी बातों को याद कर सकते हैं, पुरानी यादों में खो सकते हैं। उन दिनों को आप याद करेंगे जहाँ पर आप अपने पार्टनर के साथ बहुत खुश थे, या फिर अपने पार्टनर के साथ आपने क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है। तो यहाँ पर कुछ लोग अपने पास्ट मेमोरीज़ में खो सकते हैं, अपनी पुरानी बातों को याद करेंगे। और अगर आप सेपरेशन में हैं तो अपने पार्टनर को आप मिस कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड है। तो यहाँ पर अगर आप सिंगल हैं, आपके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहे हैं, तो वहाँ पर इस बात की पॉसिबिलिटी है कि ये आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, आपके पार्टनर किसी दूसरे कंट्री में रहते हों या किसी दूसरे शहर में रहते हों। और अगर ये आप एक रिलेशनशिप में हैं या फिर आप मैरिड हैं, तो आपके पार्टनर इन दिनों आपसे दूर रह रहे हों, तो आप अपने पार्टनर की कमी महसूस कर सकते हैं, अपने पार्टनर को मिस कर सकते हैं। इस वजह से आप पुरानी यादों में खो सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या फिर अपने प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से या किसी और वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं, तो आप अपने पार्टनर को इन दिनों मिस करेंगे। आइए जान लेते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव वर्गो साइन। व्हाट विल बी द नेक्स्ट एक्शन ऑफ माय व्यूअर्स पार्टनर? व्हाट विल बी द नेक्स्ट एक्शन ऑफ माय व्यूअर्स पार्टनर? एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव। पहला कार्ड है द फूल का। द फूल एक नई शुरुआत की बात कहता है। तो यहाँ आप में से कुछ लोगों के रिश्ते में एक नई शुरुआत होगी। आपका रीयूनियन हो सकता है, रिकन्सिलेशन हो सकता है, या फिर आपकी बातचीत शुरू हो सकती है। अगर इस वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं, कि एक दूसरे से नाराज़ हैं, कोई प्रॉब्लम है,
तो वो समस्याएं सुलझेंगी। आप अपने पार्टनर के अगर आप अपने पार्टनर से नाराज़ हैं तो आपके पार्टनर आपकी नाराज़गी दूर करना चाहेंगे। तो ये आपके पार्टनर की तरफ से पहल है, वो भी चाहते हैं कि एक नई शुरुआत हो। यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड है, एक नई शुरुआत है, जहाँ आपकी ये चाहत है कि अपने रिश्ते में आप एक नई शुरुआत करें, एक नई पहल करें, वहीं आपके पार्टनर भी इसके लिए अग्री हैं। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के रिश्ते में एक नई शुरुआत है, जहाँ अपनी पुरानी कड़वाहटों को भूलकर या जो भी आपके रिश्ते में प्रॉब्लम्स थी, उन प्रॉब्लम्स से बाहर आकर अपने रिश्ते में एक नई शुरुआत करेंगे। यहाँ 5 ऑफ कप्स है। 5 ऑफ कप्स कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि को रिप्रेजेंट करता है। तो इन तीनों साइंस में से ये किसी एक साइन के आपके पार्टनर हो सकते हैं, जहाँ पर आपके पार्टनर का ये कोई एक्शन नहीं है इस वक्त, ये वो अपनी परिस्थितियों को लेकर बहुत ज़्यादा निराश हैं। यहाँ पर द टावर की एनर्जी है। द टावर कुछ लोगों के लिए है कि कुछ ऐसी बातें आपके पार्टनर के सामने आ सकती है जिसकी वजह से उन्होंने जो गलत फ़ैसले लिए हैं अपने रिश्ते में, या आपसे जिस वजह से वो दूर हो गए हैं, या उन्होंने अपनी तरफ से रिश्ता ख़त्म किया है, इस बात का उन्हें बहुत ज़्यादा अफसोस अब हो सकता है। कुछ ऐसी बातें अब उनके सामने आ सकती है कि उन्हें, जिसकी वजह से उन्हें अपनी गलती का एहसास हो कि उन्होंने एक अच्छे रिश्ते को खो दिया है, इस बात का एहसास उन्हें हो सकता है। और वहीं 5 ऑफ कप्स, ये द टावर का कार्ड कहता है कि आप दोनों के बीच ही कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाएं या हुई है जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपसे दूर हुए हैं। तो यहाँ पर ये 5 ऑफ कप्स, ये आपके पार्टनर का कोई एक्शन नहीं है, या तो अपने पास्ट डिसीजन को लेकर अब उन्हें निराशा महसूस होगी, अगर उन्होंने आपसे कुछ कड़वी बातें कह दी या आपसे दूरी बना ली या रिश्ता ख़त्म कर दिया, इस बात का उन्हें अफसोस हो सकता है। या फिर जो ये परिस्थितियाँ अचानक बनेंगी, इसकी वजह से आपके पार्टनर बहुत निराश हैं या हुई है, तो इसकी वजह से वो निराश हैं। नेक्स्ट है द स्टार। द स्टार एक्वेरियस या कुंभ राशि को रिप्रेजेंट करता है। तो कुछ लोगों के पार्टनर कुंभ राशि के हो सकते हैं। द स्टार ये कार्ड कहता है कि आप अपने पार्टनर की विश फुलफिलमेंट है, आप उनके लिए बहुत ख़ास हैं। आपका रिश्ता अगर इस वक्त एक प्रॉब्लम से गुज़र रहा है जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं, तो आप दोनों का रिश्ता हील होगा। अगर कुछ ऐसी नाराज़गी रही थी तो वो नाराज़गी ख़त्म होगी, आप दोनों भी हील होंगे, अपनी पुरानी बातों को भूलेंगे, अपनी उन कड़वाहटों को आप लेट गो करेंगे और इस रिश्ते में आगे बढ़ने की आपके पार्टनर की तरफ से पहल होगी, जहां आपकी भी इस रिश्ते को लेकर सहमति होगी। तो यहाँ पर आप दोनों हील हो रहे हैं, आपका रिश्ता हील हो रहा है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर जो भी समस्याएं रही थी जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपसे दूर थे, प्रोफेशनल लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो या अपने पर्सनल लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, इसकी वजह से दूर थे, तो वहाँ पर वो अपनी समस्याओं को सुलझा पाने में सफल होंगे। इसकी वजह से वो आपको अब कमिटमेंट दे सकते हैं या इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ आगे बढ़ने का डिसीजन ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की तरफ से पहल होगी, आपका रीयूनियन होगा, रिकन्सिलेशन होगा। यहाँ पर एस ऑफ कप्स है जो कि आपके लव लाइफ की खुशियों को दर्शाता है। तो यहाँ पर आपका रिश्ता ज़रूर हील हो रहा है, आप दोनों फिर से एक साथ होंगे। नेक्स्ट है 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 4 ऑफ पेंटिकल्स टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि को रिप्रेजेंट करता है। जहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपके पार्टनर का इमीडिएट कोई एक्शन नहीं है। आपके पार्टनर के लिए ये रिश्ता ज़रूर ख़ास है, आपसे इमोशनल अटैचमेंट है, वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन उनकी तरफ से इस रिश्ते के लिए अपनी तरफ से कोई पहल नहीं है। यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर अपने इमेज को लेकर कॉन्शियस हो सकते हैं, वो ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना चाहते हैं जहां उनके इमेज को किसी तरह का नुकसान हो या फिर उनके फैमिली रेपुटेशन को किसी तरह का नुकसान हो। तो यहाँ पर आपके पार्टनर अपने आप से ऊपर उठकर इस रिश्ते के लिए ना ही स्टैंड लेना चाहते हैं,
ना ही कोई एक्शन लेना चाहते हैं। यहाँ पर कुछ लोगों की ये समस्याएं हैं। आपके पार्टनर अपने बारे में, अपने फैमिली के बारे में, अपने मान सम्मान के बारे में इस रिश्ते से ज़्यादा सोच रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये समस्या है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर इस रिश्ते में पहल नहीं करेंगे। चाहते ज़रूर हैं कि ये रिश्ता संभल जाए, लेकिन ये कोई एक्शन नहीं है उनकी तरफ से। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।